हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो एट लास्ट 58 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है निफ्टी। एंड सभी को यही यही मतलब थोड़ा अटपटा लगा होगा कि एक्चुअली आज का मार्केट है क्या, क्या था आज का मार्केट। फ्राइडे के दिन 1100 1200 पॉइंट डाउ जोन्स टूटता है, ऊपर से 1400 पॉइंट हाई से जो है नीचे आता है। यूरोप मार्केट भी डाउन हो जाती है, क्रिप्टोज वगैरह सब बुरी तरह से स्मैश तहस नहस हो जाता है। कल रात में कुछ वीकेंड डाउ में कुछ रिकवरी आती है, और उसकी वजह से आज सुबह डाउ फ्यूचर्स जो है वो प्लस ही में रहते हैं। ठीक है, कुछ 250 से 300 पॉइंट कुछ प्लस में थे। और जब हमारी मार्केट चालू हुई उस वक्त कुछ 500 550 पॉइंट प्लस तक पहुंच गए थे। उसके बावजूद हमारी मार्केट ने ग्रीन में क्लोज नहीं किया, भले बैंक निफ्टी ग्रीन में आई, ठीक है। लेकिन हमारी मार्केट ने जो है, जो पुरानी कैंडल थी, यानी कि जो पिछली वाली कैंडल थी फ्राइडे वाली, उसके मिड पॉइंट तक गया और वहीं पे अटक गया। अब आज का जो भी मूवमेंट था, इट वाज इन अ वेरी स्मॉल रेंज। आप हाई और लो को देखो, वेरी स्मॉल रेंज। हाँ, दिन दरमियान जो है मार्केट ने फिर से एक पहले सुबह में 240 की हाई बनाई थी, उसके बाद में उसने उछल के वो हाई को ब्रेक किया और एक और नई हाई बनाई। इसके बावजूद ऑटोज में कोई मूवमेंट नहीं आई। ऑटोज ने जो सुबह की मूवमेंट में जो हाई बना दिया, वही उसकी मूवमेंट थी, वही उसकी हाई थी। उसके बाद में उसमें कोई ऐसी कोई खास तेजी नहीं आई कि चलो भाई, ऑटो में फिर से मतलब रीबाउंड हो गया और ये हो गया वो हो गया। अब ओवरऑल इसको आज ये समझने का कोशिश करते हैं। व्यू इज कंप्लीटली बेरिश, कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली। जिनको भी लगे 28,000 29,000, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे कमेंट सेक्शन पे ऐसी बकवास छापना नहीं। आप खुद का वीडियो बनाओ और जो आपको छापना है छापो। ठीक है। इसका रीजन है बिकॉज सी माई पीपल फॉलोज मी। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि किसी बेवकूफ की वजह से दे गेट कंफ्यूज कि भाई, ऑब्वियसली जो भी कहा जाए, जो भी फॉलो होगा, मैंने जो कहा है उसी पे फॉलो होगा, चाहे कमेंट बॉक्स पे कोई कुछ भी कहे। ठीक है। लेकिन फिर भी विनती यही है, इतना अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो भाई खुद का चैनल बनाओ, खुद का वीडियो बनाओ और लोगों को ज्ञान दे बांटते रहो। ठीक है। मेरे वीडियो पे बकवास करने की जरूरत नहीं है, आप देखो मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। तो आज की मार्केट को फिलहाल थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। बॉटम लाइन इज, व्यू इज सेम, व्यू इज स्टिल इंटैक्ट। ये नीचे ही जाएगा और बहुत बुरी तरह से जाएगा। पकड़ के इसलिए रखा गया है बिकॉज फ्राइडे की जो लो आई, फ्राइडे की जो फॉल आई किसमें, यूएस मार्केट में। मंडे को वो फॉल आधे से ज्यादा वॉज शोइंग रिकवर इन यूएस फ्यूचर्स, जो अभी तक मार्केट खुली नहीं है। ठीक है। अभी तक जो है वो खुला नहीं है, वो खुलेगा 7 बजे। ठीक है। कल हमारी मार्केट की एक्सपायरी है। तो जितना हो सका मार्केट ने प्रीमियम को इरोड करने का कोशिश किया, इंस्पाइट ऑफ इंडिया विक्स बीइंग 9 to 10% अप। अभी भी जो है क्लोजिंग बेसिस 9% अप है। ठीक है। दूसरा, मार्केट अगर चाहता तो ग्रीन में क्लोज कर सकता था। जब इतना इतना टाइम अटक के रहा, ठीक है, तो ये 58 पॉइंट उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो पूरा ग्रीन हो सकता था। निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी इतना कुछ गिरा ही नहीं था सुबह में, वो उतना उतना नेगेटिव खुला ही नहीं, पहली बात। और वैसे देखा जाए तो निफ्टी भी जो है परसों के दिन, गिफ्ट निफ्टी यानी कि फ्राइडे के दिन जो है, गिफ्ट निफ्टी को शोइंग सम 200 250 पॉइंट्स माइनस, जो आज सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में ही वो अटक के रह गया बिकॉज ऑफ डाउ फ्यूचर्स। अब क्या है, निफ्टी इज वेटिंग फॉर द रिएक्शन ऑफ डाउ टुडे, कि आज जो है डाउ में क्या होगा। निफ्टी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता आज डाउ में क्या होगा। ठीक है। क्योंकि 11 1200 पॉइंट गिरने के बाद अगर वो 450 550 पॉइंट की रिकवरी बता रहा है, इट मीन्स के कुछ ना कुछ पॉजिटिव है वहां पे। इसलिए आज निफ्टी रुक गया। कुछ पॉजिटिव नहीं है। ये जो भी 550 500 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी आपको प्लस में दिखाई दे रहा है डाउ फ्यूचर्स में, वो निकल जाएगा। डाउ फ्यूचर्स खुलेगा एंड इट विल धीरे 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 नीचे सरक जाएगा।
एंड टुमारो वी मे सी वो मूवमेंट जो आज नहीं हुई, वो मूवमेंट हम कल देखेंगे जो आज नहीं हो पाई। ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट यू नो इतिहास यही कहता है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है फ्राइडे को यूरोप मार्केट यूएस मार्केट में, तो मंडे को उसका रिएक्शन उसके उस मूवमेंट के फेवर उस मूवमेंट की तरफ तब आता है अगर आज डाउ फ्यूचर 450 पॉइंट प्लस होने की जगह पे माइनस होता। ठीक है, तो आज निफ्टी ऑब्वियसली 350 400 पॉइंट टूट गया होता। जो लोग भी, अब देखिए फ्राइडे को जो मार्केट था ऑब्वियसली वो वीक की हाई पे बंद हुआ। ये सब सिनेरियो में एक जो फॉल आई ना, ये फॉल में आज कुछ नहीं हुआ। इवन कॉल एंड इवन पुट, इन स्पाइट ऑफ इंडिया विक्स बीइंग 9% अप, ये मेरे क्लाइंटों ने मुझे मैसेज किया है कि ना कॉल में पैसा मिल रहा है ना पुट में पैसा मिल रहा है, क्या करें। तो देखिए इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा हो रखा है। इसलिए मेरा ये कहना कि भाई 2-3 हजार 3-4 हजार भी मिले तो एक बार बुक करते जाओ और निकलते जाओ। इसका मेन रीजन ही यह है बिकॉज मार्केट को पूरी तरह से एक एक कहता है ना, एक ऐसे मतलब स्क्वीज करके रखा है। दे आर नॉट अलाउिंग इट टू गो अप, दे आर नॉट अलाउिंग इट टू फॉल डाउन, जबकि यहां से इसमें फॉल ही बनता है, यहां से ये मार्केट में फॉल ही बनता है, लेकिन अटका के रखा है। फ्राइडे को जो उसका पीसीआर था 1.40-45 के आसपास कुछ बंद हुआ था, वो अभी कुछ एक पे आ गया है, अभी वो कल कुछ काम नहीं करेगा। अभी हमें परसों के दिन जो है नया नया पीसीआर मिलेगा। अब कल क्या करेगा मार्केट, अभी आपने देखा जो मैंने ऑटो स्टॉक्स के बारे में बोला था, सुबह में जो हाई बनाई वहां से वो नीचे आया, उसके बाद में वो उस हाई की तरफ गए भी नहीं, जबकि निफ्टी ने नया हाई बनाया इंट्राडे। निफ्टी ने इंट्राडे नया हाई बनाया, लेकिन ऑटोज वर कंप्लीटली नेगेटिव। मारुति भी जो है वो वही 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के उसमें रहा प्लस में, जबकि सुबह में वो 400 430-40 तक कुछ गया हुआ था। आयशर मोटर इज डीपली इन रेड। तो देखिए स्ट्रक्चर इज नेगेटिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट पकड़ के रखा गया है मार्केट को। नो वन कैन डू एनीथिंग। इसमें बेटर यही है, जो मिले ले लो। एंड बस ये जो भी कुछ चल रहा है ना, उसमें से एक बार मार्केट को निकल जाने दो। अब मार्केट को बांधा ही इस तरीके से है कि आपको ट्यूसडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी और थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलेगी। कहते हैं ना पीछे खाई और आगे कुआ, ऐसा कुछ कहते हैं ना, वैसा ही है ये। तो आपको मंडे और ट्यूसडे निफ्टी को एक्सपायर करेंगे ये लोग, निफ्टी के प्रीमियम खाएंगे। वेडनेसडे और थर्सडे सेंसेक्स के प्रीमियम खाएंगे। बचा एक फ्राइडे, बस एक फ्राइडे के दिन ही जो है अच्छी मूवमेंट हमें मिलती है। तो ये पूरा गेम हो रहा है। ठीक है, अब भले मैंने पिछले महीने कहा था मारुति के बारे में कि अब ये महीने का पुट ले लो, आप खुद देख रहे हो, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो पिछले 2 महीने 3 महीने से मारुति को एक ही लेवल पे रखा गया है और सिर्फ ऊपर भगा रहे हैं विदाउट एनी सिंगल करेक्शन। ये बात सिर्फ ये चैनल पे नहीं, आप किसी भी चैनल पे जाके देखोगे मारुति के बारे में यही कहा जा रहा है। फिर भी कमेंट आपका ये आता है कि 200 का पुट इतना हो गया उतना हो गया। भाई हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ भी उसमें। सिंपल तरीका ये है कि आप निकल जाओ फिर उसमें से। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो फिर निकल जाओ, राइट। अगर आपको उसमें रिकवरी भी चाहिए तो होल्ड करो। क्या कर सकता हूं मैं तो नहीं, मैं तो ये स्टॉक नहीं 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 चला था ना। और जितना हो सका मैंने मैंने भी ये स्टॉक में पेशेंस रखा हुआ है। अब ये स्टॉक को ही इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ उसमें। नहीं जम रहा है तो निकल जाओ उसमें से, सिंपल बात है। किसी और में आपका लॉस कवर कर लो। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेडी मारुति मेरे व्यू को आप गलत साबित कर रहे हो। आपको लॉन्ग करना है, आप लॉन्ग करो। 17,000 का कॉल ले लो, है हिम्मत लेने की। सिर्फ आप नहीं भैया, सभी लोग उसमें अटके पड़े हैं।
क्योंकि वो स्टॉक के साथ खिलवाड़ी इस तरीके का हुआ। इसलिए मैंने मैंने सिर्फ और सिर्फ समय खरीदने के लिए मैंने मेरे लोगों को नवंबर का लेने बोला। कुछ लोगों ने लिया हुआ है, कुछ ने नहीं लिया हुआ है। अगर आप नवंबर का लेते हो, इसमें होगा क्या, अगर अक्टूबर में मारुति गिरता है तो ऑब्वियसली नवंबर वाला डबल, उसका जो प्रीमियम है वो काफी तेजी से बढ़ेंगे। और अक्टूबर के जो भी प्रीमियम होंगे, थोड़ा 19-20 करके उसमें से निकल जाइएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमने पुट लिया, मारुति गिरा, वो कोई वॉलेटाइल स्टॉक नहीं हो रखा है, पहले वो हुआ 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 करता था। अभी वो एक ही लेवल पे है, 15,700 के नीचे आया ही नहीं है, जबकि स्टॉक इतना ऊपर भागा हुआ है। अपने 10 EMA से वो इतना दूर है, और इतने समय तक दूर दूर है वो। तो ये तो समथिंग बियॉन्ड टेक्निकल वो जा रहा है ना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि टेक्निकल पे मार्केट चल ही नहीं रहा है, तो किस पे फिर चल रहा है? टेक्निकल को अवॉइड अवॉइड किया जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे है ना, लोगों को उंगली उठाने की आदत पड़ गई है, जबकि वो लोग खुद देख रहे हैं कि ये स्टॉक में क्या गड़बड़ चल रही है। खुद आप देख रहे हो। निकलना है तो निकल जाओ, होल्ड करना है तो होल्ड होल्ड करो। जो जो लोग ने मुझे पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, वो लोग इतना नहीं बोलते। भैया आप तो खाली व्यूअर हो, जमे तो देखो मेरे को, मैं तो सभी को यही कह रहा हूँ। कोई फोर्स नहीं है। दुनिया भर घूमने के बाद में आप यहीं पे आओगे, ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ। मैंने आज सुबह में भी मेरे ग्रुप में यही कहा था कि भाई भले मारुति 16,400 450 जो भी लेवल है ना, वो नीचे ही आएगा, वो नीचे ही आएगा। और आ गया नीचे। एक टाइम पे खाली 10 पॉइंट प्लस था। उसके बाद निफ्टी भी न्यू हाई मार रहा है, इंट्राडे हाई मार रहा है, लेकिन मारुति नहीं गया ऊपर, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ भाव छापने गया था। भाई कितना स्ट्रेच करेंगे इसको? चलिए देखो, चार्ट पे देखो। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ना, क्यों नहीं ये जो है मारुति कहाँ गया? ये क्या है मतलब? ये डेली डेली चार्ट में ये जो यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, ये कंटिन्यू ऊपर ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल होते हुए भी ऊपर की तरफ जा रहा है। देर इज नो नॉट अ सिंगल करेक्शन जहां पे आप ये कह सको कि भाई ये 10 EMA के नीचे आया हो। और मैं ये लेवल पे आपको मैं क्या कहूंगा कि आप लॉन्ग लॉन्ग करो। 432 जाने के बाद में ये 323 पे क्लोज कर रहा है, तो आप खुद सोचो इसमें कितना स्ट्रेंथ है। और ये तो आज शूटिंग स्टार बन के क्लोज क्लोज हुआ है, डेली डेली चार्ट में। देखिए क्या है, निफ्टी वॉज नॉट हैविंग एनी एनी काइंड ऑफ व्यू टुडे, ठीक है। अभी वो 100 पॉइंट तो गैप डाउन खुला, जबकि वर्ल्ड मार्केट, अब जिसकी वजह से वो गैप डाउन खुला है, वो खुद 400 450 पॉइंट प्लस में चल रहा है फ्यूचर उसका। तो क्या ये फ्यूचर कामयाब होगा? क्या ये फ्यूचर डाउ को 450 500 पॉइंट प्लस करने में हेल्प करेगा? अगर करता भी है तो भी हमारी निफ्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन दिन दरमियानी वो उतना पॉइंट प्लस में था। अगर वो आज डाउ पूरा का पूरा रिकवर होता है, तब जाके हमारी निफ्टी को कुछ फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला। डाउ रेड में क्लोज करेगा या फ्लैट क्लोज करेगा? आज कोई मंदी की पोजीशन ना बनावे, इस वजह से हमारी मार्केट को भी जो है एक लेवल पे टंगा के रखा गया, और डाउ फ्यूचर्स को प्लस में करा गया। हाँ, अगर आज डाउ फिर से जो है 1100 1200 पॉइंट चढ़ जाता है ऊपर, तो फिर कुछ कह नहीं सकते कल क्या क्या हो क्या ना हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, आज डाउ विल गो फ्लैट और विल गो नेगेटिव। और अगर ऐसा होता है, तो जो आज नहीं हुआ वो कल हो जाएगा। मारुति में वी नीड ओनली टू बिग फॉल्स, खत्म। 500 पॉइंट का या 300 पॉइंट का तीन फॉल भी आ गया ना, अपना काम बन जाएगा। आपको फिर ज्यादा होल्ड नहीं करना है उसमें। लेकिन भाई, आप भी देख रहे हो सब कुछ गिर रहा है, वही नहीं गिर रहा। आप लोग तो मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे कि
अब किसी से भी पूछिए मारुति में ये लेवल पे टेक्निकली क्या करना चाहिए, कोई भी यही कहेगा कि भाई इसमें सेल ही बंद है। अब जिनको बाय एंड डिप लग रहा है तो भाई करो ना, किसने मना किया है आपको? अब बाय करो। बिकॉज क्या है ना, आप लोगों को मार्केट का सिर्फ इतना सा पार्ट समझ में आता है, जबकि मार्केट को आप ब्रॉडर नजरिए से देख ही नहीं रहे। ये यहाँ पे एक पीक पे आके खड़ा है और यहाँ पे जो है ये कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है जरा देखो। इवन एफ आई आईज आर स्टक, एफ आई आईज आर इन नेगेटिव। उनका जो पोजीशन है वो नेगेटिव में है, दे आर नॉट इन प्रॉफिट। ये मार्केट फिलहाल किसी को प्रॉफिट करने नहीं दे रहा है। आप कुछ भी लोगे आपका पैसा अटकेगा। और ऐसे में देर आर सर्टन स्टॉक्स जो हमको अगर कुछ प्रॉफिट दे दे रहे हैं तो उसको ग्रैब करके बुक करो, सिंपल। उसको इतना, मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर 2,000 का भी प्रॉफिट देखे उसको कल पे मत ढकेलो कि मैं कल बुक करूंगा। अरे भाई आज मिल रहा है ले लो। अब ये मत सोचो कि लॉस बड़ा है, ये इतने से प्रॉफिट से क्या होगा। वो लॉस एक ही सौदे में कवर नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। ये अपना बैंक निफ्टी कहां तक गया था देखो। बैंक निफ्टी ऊपर में गया था 770 और क्लोज कहां पे कर रहा है? 625 पे। 150 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहे हैं अपने इंट्राडे हाई से। और अगर आप निफ्टी का सिर्फ आज का ये देखते हो, रेंज देखते हो हाई और लो का, तो 152 की लो है और 267 की हाई है। कितना हो गया? 117 पॉइंट। 115 पॉइंट पकड़ो। अब मुझे बताइए 115 पॉइंट में आप क्या व्यू निकालोगे, क्या कॉल लोगे और क्या पुट लोगे? इज देयर एनी मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ इंडिया विक्स बीइंग 9% अप? इसमें इस तरीके की मूवमेंट है। नीचे होते हुए भी ये ग्रीन ग्रीन कैंडल में है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऊपर में है लेकिन रेड कैंडल में है। भैया, दिस मार्केट इज नॉट गोइंग टू अलाउ एनी वन टू मेक अ सिंगल सिंगल काउंट ऑफ अ मनी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं शुरू से इतने टाइम से मैं यही कह रहा हूँ कि बी लाइट इन योर पोजीशन। जो मिले एक बार अंदर करो। हाँ, मारुति में मैंने आज नवंबर का इसलिए लेने बोला है ताकि उसमें हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सितंबर के भी हमारे पुट गए। अक्टूबर के भी जो प्रीमियम है वो अभी तक देखिए, अक्टूबर मंथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमने कितनी बार देखा है ऐसा, सैकड़ों बार देखा है ऐसा, कि जब स्टॉक हमारे ट्रेड के मूवमेंट में आता है तो 10 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए बनते देखा है हमने। देखा है ना? तो मैंने अभी भी कह रहा हूं, कल भी कहा था, परसों के वीडियो में भी कहा था कि फॉल है मार्केट में, हमारी पोजीशन में से हमको निकलने का तो मौका मिल ही जाए। और जो सितंबर का है शायद वो भी कवर हो जावे, और अगर नहीं भी होता है तो वो हम आगे वाले मंथ में कवर करेंगे। बिकॉज ना सितंबर में कुछ हो पाया ना अक्टूबर में कुछ हो पाया, मार्केट वहीं का वही है जहां पे सितंबर में था। ये 25,200 हमने सितंबर में भी देखा हुआ है। ये 25,200 हम अक्टूबर में भी देख ही रहे हैं ना भैया। तो मार्केट में मूवमेंट आएगी तो आपका प्रॉफिट बनेगा। मैं इतने समय से कोई ट्रेड नहीं में दे रहा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। यू विल कम टू नो कि भाई मैं मेरे ग्रुप में क्या ट्रेड दे रहा हूँ। ट्रेड दे रहा हूँ जो दिया हुआ है, हम पहले उसको बुक करते हैं। अब मैंने ये सब दिया था, मैनकाइंड फार्मा, क्रॉम्पटन, ये क्रॉम्पटन ग्रीव, ये सब दिया था मैंने, तो जो वो सब हमने फ्राइडे के दिन बुक किया हुआ है। डिमार्ट में भले थोड़ा सा कम प्रॉफिट आया लेकिन निकल गए हम लोग उसमें से। अब जो अटक गए वो अटक गए। अरे भाई 10 रुपया भी मिलता है ना ये ऑप्शन में। अब वो देखो प्रॉफिट आया है, वही ऑप्शन 30 रुपए माइनस हो गया था। अभी आपको 10 रुपए प्रॉफिट दे रहा है तो निकल निकल जाने का उसमें। ये मैंने यही यही लिखा हुआ है। सुबह भी देखिए 9:20 पे कि किसी में भी 3-5 हजार का प्रॉफिट हो तो देन कीप बुकिंग। अब लोगों को इसमें भी आपत्ति है। अभी का मार्केट भैया, एक ही सौदे में 50 हजार कमाओगे ऐसा नहीं है। समझना हो तो समझो, नहीं समझना हो तो भैया जो आपको करना है आप करो। 9:25 पे मैंने खुद बोला हुआ है कि 2 लॉट ले लो, 15,500 फुट नवंबर का ले लीजिएगा। एक लोगे तो भी ओके।
फिर मैंने 11:15 बजे, सॉरी 11:30 बजे यही लिखा है कि मार्केट व्यू इज डाउन का, वॉज जस्ट वेटिंग कि ओपन होके ये क्या करता है। जो स्टॉक्स अभी प्लस में है वो भी नेगेटिव होंगे। मारुति के मारुति के कोई डाउट नहीं मुझे कि ये बड़ा फॉल देगा। अक्टूबर वाला होल्ड करे, फिर भी कुछ लेना चाहो तो नवंबर एक लॉट ले लो, 16,000 या 15,500। टारगेट इज 15,000 इंटैक्ट। फिर मैंने लिखा है 12:30 के करीब कि डाउ फ्यूचर्स आर नाउ सम 450 पॉइंट्स प्लस। बाय द टाइम इट विल ओपन इट मे गो फ्लैट टू नेगेटिव, एंड इफ दिस हैपेंस देन जो आज नहीं हुआ वो कल होना चाहिए अपने मार्केट में। ठीक है। और उसके बाद में 1 बज के, मतलब पौने 2 बजे के करीब, निफ्टी इज वेटिंग फॉर टूडेज डाउ रिएक्शन। अगर आज भी डाउ नेगेटिव हुआ जो अभी +500 है, देन कल निफ्टी को शायद ही कोई बचाएगा गिरने से, वरना निफ्टी के लिए 25, 350, 380 आर सेल लेवल स्टिल। ठीक है। इसलिए कल की एक्सपायरी के प्रीमियम आज खत्म हो रहे हैं कंसोलिडेशन के नाम पर। डाउ जो अब जो भी डाउ जो अभी +500 है, यूरोप मार्केट उतने खास ऊपर नहीं है। आई फील डाउ में गो नेगेटिव टू नाइट। अगर आप यूरोप मार्केट देखो, वो इतने कुछ खास ऊपर नहीं है। ठीक है। यूरोप मार्केट इज नॉट दैट ग्रेट जो हिसाब से डाउ है। ये लो फुटसी वगैरह तो नेगेटिव हो गया। तो अगर डाउ में रिकवरी है, देन वाई यूरोप मार्केट इज नॉट रिकवरिंग। वो भी तो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा गिरे थे। तो आज आज की ये पूरी मार्केट ही जो है ट्रैप वाली मार्केट है। तो आज वैसे भी इसीलिए मैंने आपको कहा था कुछ मत करो, अगर लेना है तो नवंबर का एक पुट ले लो, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, जिन्होंने जिन्होंने फ्राइडे या थर्सडे के दिन फ्यूचर शॉर्ट किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, उनको आज कुछ प्रॉफिट मिला। मैंने बोला भाई 2 लॉट है तो एक लॉट बुक कर लो, बस इतना ही किया हुआ है। अगर इनकेस मार्केट समझो ऊपर निकल जाता है तो वही 350 380 फिर से एक सेल लेवल का काम करेगा। ये जो लेवल है ना, ये फिर से जो है रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ये अगर मानो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिलेगा उसको। ये यहाँ से पार नहीं करेगा इसको, क्योंकि मार्केट में वो किस्म की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो किस्म की इसको पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है। अब कल देखते हैं। कल इसकी एक्सपायरी है अपना निफ्टी की। तो देखते हैं कल का मूवमेंट कैसा होता है कैसा नहीं होता है। लेकिन आप देखिए पूरा इंडेक्स सिर्फ फाइनेंस और इसको छोड़ के, रियल एस्टेट तो फ्लैट ही है। फाइनेंशियल स्टॉक जो आज भागे हैं ना, ये कल लुढ़क जाएंगे, ये कल फिर से मुंह के बल गिरेंगे। क्या है देखिए, ये आप है ना, एक ये निफ्टी की एक चाल को समझने का कोशिश करिए। अगर उसको कुछ भी किसी भी तरह का कोई डाउट होगा ना, मूवमेंट को लेके या गिरे या बढ़े, या कोई 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 न्यूज का वेट करना होगा, तो वो निफ्टी क्या करेगा, वो एक ही लेवल पे अटक जाएगा। और अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो दूसरे सारे स्टॉक्स क्या करेंगे, वो अपनी सिस्टम में से जितने भी शॉर्टर्स होंगे उसको निकालेंगे सिस्टम से। ठीक है। तो आज का दिन वही सब काम करने के लिए रहा। मारुति में आई एम नॉट एट ऑल कंफ्यूज कि भाई वो क्यों नहीं गिर रहा है। ये इसमें कुछ अलग गेम चालू है, लेकिन ये गिरेगा इतना मैं श्योर हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि वो कब गिरेगा, दिसंबर में गिरेगा, अगले साल, ऐसा नहीं है। वो अभी के समय में ही गिरेगा। लेकिन अब हमें इसमें ज्यादा पोजीशन नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोजीशन हमारी इसमें बर्बाद हुई है। तो अभी हम ज्यादा पोजीशन इसमें नहीं लेंगे। ठीक है। जो भी हमारी पोजीशन थी, मेजोरिटी ऑफ द थिंग वी हैव कवर्ड इन कवर्ड ऑन ऑन फ्राइडे। अभी आप देखिए, ये मारुति की बात कर रहे हो, ये आइशर मोटर रेड में बंद बंद कर रहा है पूरा। इसने इस कैंडल को
क्या 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 कहेंगे इसको आप, डार्क क्लाउड कवर। पिछली कैंडल को पूरा का पूरा उसने ढक लिया है। ठीक है, वो उसके लो तक नहीं गया, नहीं तो एंगल्स कर लेता। लेकिन पूरा का पूरा पिछली कैंडल को यहाँ पे ढका हुआ है। ये भी तो ऊपर था ना, ये नीचे आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ जो भी ऑटो में जो भी तेजी हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, एक एक भाव भाव छापने के लिए, नथिंग एल्स। अगर ऐसा कुछ होता तो ये फिर से ऊपर निकलता। और अभी क्योंकि इसने ये शूटिंग स्टार जैसा कुछ बनाया है, तो देखते हैं इसके इसके वीकली चार्ट में ये क्या बता रहा है। वीकली चार्ट अभी पूरा का पूरा जो है निफ्टी मूवमेंट के ऊपर है। वैसे चार्टिकली ये फिर से जो है ये वाली कैंडल को एंगल्फ करना चाहिए। इस वीक में अभी बचे 4 दिन, ये जो कैंडल है ना, इस तरह से नीचे आके ये वाली कैंडल को एंगल्फ करना चाहिए, यानी कि 15,700 600 के करीब इसी हफ्ते में आप मारुति को आता हुआ देख सकते हैं। हो सकता है उसके भी नीचे जाए, लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 15,000 तक मुझे लग रहा है कि मारुति आना चाहिए, ये हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम। और वहां पर आपकी 15,500 की या 16,000 की जो पुट हो वो आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि ऊपर में टिका नहीं है, सिर्फ 50 पॉइंट में इसको टांग के रखा गया है, तो ठीक है। अब क्या क्या ही मतलब मैं कहूँ अभी इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखते हैं कल सुबह मार्केट कैसा रहता है कैसा नहीं, और अकॉर्डिंगली जो है फिर हम 10-11 बजे जो है कुछ बात करेंगे। एंड आई स्टिल बिलीव इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। अब जो भी होगा वक्त बताएगा। और मेरे कहे पे मार्केट ने हमेशा उसको सही साबित किया हुआ है। इस बार फिर टेस्ट लिया जा रहा है। पास ही होंगे उतना मुझे यकीन है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस देखते रहिए। पसंद आया हो तो ठीक है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं। और जिसको भी ज्वाइन करना हो तो दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। बाकी का यू ऑल नो। एंड देखते हैं कल मार्केट का कैसा रवैया रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।